अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रो ऑपरेशन हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अभी हम स्टडी करते हैं रो एचेलॉन फॉर्म से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। ये रो एचेलॉन फॉर्म। तो रो ऑपरेशन में हम क्या करते थे, कोई भी अगर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो तो उसको आर्गुमेंट मैट्रिक में कन्वर्ट करते थे। इस तरह से आर्गुमेंट मैट्रिक बनाते थे। या आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं है, पहले से बना हुआ एक आर्गुमेंट मैट्रिक है। अब हमने क्या करना है, इसमें रो ऑपरेशन, रो एचेलॉन फॉर्म से इसको सोल्व करना है। तो रो एचेलॉन फॉर्म का भी यही प्रोसीजर है। आपने सबसे पहले पाइवट एलिमेंट देखना है। पाइवट एलिमेंट वही होता है जो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट होगा। कि किसी ने कुछ पूछा था। अच्छा, चले। पाइवट एलिमेंट जो होता है वो आपके पास लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट होता है। लीडिंग मींस जो जितने रोस है उसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो लीड कर रहा है उसको हम लीडिंग कहते हैं। अब इसमें देखो 1 है, 2 है और -3 है हर रो में। फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो है तो हम फर्स्ट रो को ही लीडिंग कहते हैं। ये फर्स्ट रो आपके पास लीडिंग रो होगी। तो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो पाइवट एलिमेंट होता है, पाइवट रो होता है। ये आपके पास है पाइवट रो है। ये फर्स्ट रो पाइवट रो है। अब जो फर्स्ट रो का जो पाइवट रो होती है उसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट पाइवट एलिमेंट होता है। ये वाला एलिमेंट आपके पास पाइवट एलिमेंट है। आपने सेम वही प्रोसीजर करना है जो रो ऑपरेशन में किया था। अब रो इचेलॉन फॉर्म और रो ऑपरेशन में मेन डिफरेंस क्या है। रो ऑपरेशन में तो हम क्या करते थे, अगर आपके पास कोई भी पाइवट एलिमेंट हो उससे बिलो वालों को हम जीरो लेते थे। ऐसा करते थे ना, ये पाइवट एलिमेंट है, इसके एलिप से इसको जीरो लाना था और इस एलिमेंट को आपने जीरो लाना था। सही है। तो रो इचेलॉन फॉर्म में भी सेम यही काम करना है, लेकिन डिफरेंस क्या है, जो पाइवट एलिमेंट है उसको वन लाना है। रो इचेलॉन फॉर्म में पाइवट एलिमेंट जो है वो, जिसको मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूं, हर पाइवट एलिमेंट को आपने वन के इक्वल लाना है। वन के इक्वल कैसे ला सकते हैं, ये तो वैसे भी वन है। अगर वन ना होता, लेट्स सपोज यहाँ टू होता, वन लाने के लिए हम क्या करते, टू से पूरी रो को डिवाइड करते, तब ये वन बनता ना। तो हम क्या करते हैं, रो एचेलॉन फॉर्म में पाइवट एलिमेंट को वन लाना है, बाकी सेम ऑपरेशन करना है जो आप रो ऑपरेशन में करते थे। अब है ये कैसे जीरो आएगा, अगर वन की हेल्प से आप टू को जीरो लाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, एक मिनट इसको मिटा देता हूं। इसके लिए आपने एक ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। जो रो वन है इसको -2 से मल्टीप्लाई करना होगा पूरी रो को। क्योंकि ये जीरो उस वक्त हो सकता है ना जब ये आपके पास -2 होगा और ये 2 होगा, फिर इन दोनों को ऐड करोगे, -2 + 2 करोगे तब जीरो हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले जो रो वन है, ये रो वन, इसको -2 से आपने मल्टीप्लाई करना होगा। -2 से मल्टीप्लाई करके रो टू के साथ ऐड करना होगा, जैसे इन्होंने यहाँ पे किया है। सही है। रो टू, रो वन को -2 से मल्टीप्लाई किया है और ऐड किया है रो टू से। तो जो आपके पास न्यू रो आएगी वो आपके पास रो टू बनेगी, जो चेंज होके आ गई ना न्यू रो, इसको रो टू की जगह प्लेस करना। अब ये कैसे आया, इसको आप -2 से मल्टीप्लाई कर दो रो वन को, और रो टू से ऐड कर दो, इसको -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आएगा, ये एलिमेंट -2 आएगा, -2 + 2 जीरो आएगा। इसको देखिए इधर लिखा है, जीरो आ गया। सही। उसके बाद इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये माइनस माइनस प्लस 6 होगा, 6 - 5 1 होगा, इसको यहाँ पे लिख दिया है। फिर -2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 × 4 -8 होगा, -8 + 6 -2 होगा। वो एलिमेंट यहाँ पे लिख दिया है। और इसको भी -2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हम पूरी रो को -2 से कर रहे हैं तो हर एलिमेंट से -2 मल्टीप्लाई होगा।
ये होगा -6, -6 + 6 0 होगा। इसको यहाँ पे लिख दिया है। तो ये आपके पास हो गया न्यू रो 2 बन गया। सही है, ये इस तरह से आया है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी पाइवट एलिमेंट की हेल्प से, इसकी हेल्प से इसको जीरो करना है, 1 की हेल्प से -3 को जीरो करना है। ये जीरो कब होगा, जब यहाँ 3 होगा, यहाँ पे -3 होगा, इन दोनों को ऐड करोगे तब जीरो होगा। अब रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, -3 नहीं 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करके रो 3 के साथ ऐड करना होगा। इसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा जो माइनस माइनस नहीं, खाली 3 से करना है इधर, सॉरी माइनस से नहीं, क्योंकि हमें जीरो लाना है ना। इसको जीरो लाने के लिए क्या करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा रो 1 को, और रो 3 के साथ ऐड करना होगा। तो ये आपके पास होगा 3R1। R1 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, 3 × 1 3 होगा, फर्स्ट एलिमेंट 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × -3 -9 होगा। ये थोड़ा सा मेरे पास राइटिंग टेप नहीं है, मैं माउस से लिख रहा हूँ ना, तो आप बस अंदाजा कर लीजिएगा, ये 9 ही है। सही है। उसके बाद 3 से कर दो, 3 × 4 12 होगा, ये 12 आ गया। इसके बाद इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 9 होगा, और इसको रो 3 के साथ ऐड करना है। तो रो 3 आपके पास है, रो 3 जो है वो है -3 -3 3 4 और 6 है। सही है, ये आपके पास आ गया रो 3। अब इन दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने से 3 - 3 0 आएगा, -9 + 3 -6 होगा, 12 + 4 16 होगा, और 9 + 6 15 होगा, ये 15 के इक्वल होगा। तो जो रो 3 है इसको इससे रिप्लेस करना है। ये रो 3 जो है ना, इसको 0 -6 16 और 15 से रिप्लेस करना है। वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट पेज में इन्होंने कर दिया होगा। ये देखो नेक्स्ट पेज में इन्होंने किया है 3R1 + R3, यानी R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर जो R3 था, ये वाला R3 इसके साथ ऐड कर दिया। ऐड करने से न्यू रो 3 आपके पास 0, ये बन गया 0 -6 16 और 15 बन गया। सही है। तो अब आप देखिए, फर्स्ट जो पाइवट एलिमेंट था आपके पास, ये 1 था, इससे बिलो वालों को हम 0 लेके आए, 1 से बिलो वालों को 0 लेके आए, और मैंने कहा था कि एक रो में एक ही पाइवट होता है, तो इसका पाइवट हमें मिल गया। अब इसमें दोबारा पाइवट ढूंढने की नीड नहीं है। अब जो नेक्स्ट दो रोस है, इनमें पाइवट आपने ढूंढना है। तो इसमें भी देखो, जो लीडिंग नॉन जीरो होता है वो पाइवट होता है, फर्स्ट एलिमेंट दोनों में 0 है। नेक्स्ट देखना होगा, नेक्स्ट दोनों में नॉन जीरो है, तो जो टॉप पे होगा उसको हम पाइवट ही कंसीडर करते हैं। तो ये आपके पास पाइवट रो होगा। पाइवट रो यही है, इसको मैं PR से रिप्रेजेंट करता हूं, और पाइवट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट पाइवट एलिमेंट होता है, ये आपके पास है पाइवट एलिमेंट। अब क्या करना है, पाइवट एलिमेंट से बिलो वाले को 0 करना है। इससे बिलो -6 है, आपने -6 को 0 करना है। किसकी हेल्प से, 1 की हेल्प से -6 को 0 करना है। तो ये कैसे 0 होगा, जब यहाँ पे 1 की जगह 6 होगा, उसको इसके साथ ऐड करोगे तो 6 - 6 0 होगा। इसलिए आपने क्या करना है, अब रो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमें यहाँ 1 की जगह 6 चाहिए ना,
हम सिर्फ एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई नहीं करते, पूरी रो को मल्टीप्लाई करते हैं। रो 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो और रो 3 के साथ ऐड कर दो तो ये 0 आएगा। आके जो न्यू रो बनेगी वो यही बनेगी। ये कैसे बन रही है मैं डिटेल में आप लोगों को बता देता हूं अभी। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं, या समझ में नहीं आए मैसेज में आप पूछ सकते हैं। मैसेजेस कुछ क्या है, एक मिनट। ओके। अच्छा, अब क्या क्या है हमने, ये पाइवट था, ये पाइवट एलिमेंट था, इसके एलिप्सिस को 0 लाना था। 0 लाने के लिए रो 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखो ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया इन्होंने। रो 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो इस पूरे रो 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 6 आएगा। फिर रो 3 के साथ ऐड कर दिया तो इसकी जगह 0 आएगा। तो हम रो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 रो 2 रो 2 इज इक्वल टू होगा 6 रो 2 इक्वल टू, जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 मल्टीप्लाई 6 0 होगा, 1 मल्टीप्लाई 6 6 होगा, -2 मल्टीप्लाई 6 -12 होता है। फिर 0 मल्टीप्लाई 6, ये 0 है ना, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो 0 होगा। फिर जो रो 3 है इसको ऐसे ही लिखना है, रो 3 को लिख देना। रो 3 आपके पास है 0 -6 16 एंड 15 है। 15 आ गया। अब इनको आपस में ऐड कर दो, 0 प्लस 0 0 होगा, 6 माइनस 6 0 होगा, -12 प्लस 16 4 होगा, 0 प्लस 15 ये 15 के इक्वल आ गया। तो ये आपके पास न्यू रो 3 बन गई। तो जो ओल्ड रो 3 थी इसको इस न्यू रो 3 से आपने रिप्लेस कर देना है। क्यों? क्योंकि हमें पाइवट से बिलो वाले को 0 लाना है ना। तो पाइवट से बिलो वाला 0 आ गया, इसको रिप्लेस कर दो तो ये आपके पास न्यू रो 3 बन गई। सही है। अब देखो, इसका पाइवट ये था फर्स्ट रो का, सेकंड पाइवट का, सेकंड रो का पाइवट ये, हमें पाइवट को 1 लाना है। तो यहाँ 1 पहले से, फर्स्ट रो का और सेकंड का 1 है, 1 ना होता तो हमें 1 लाना था। अब एक ही रो बच गई है, तो जो रो है वो आपके पास थर्ड रो है। अब आप देखें थर्ड रो में क्या करना है आपने, एक ही रो बच गई है तो उसमें पाइवट देखना है। पाइवट वही एक रो पाइवट होगी, क्योंकि ये इसमें एक एलिमेंट नॉन जीरो है। अगर सारे एलिमेंट जीरो होते इस रो में तो ये पाइवट रो ना होती, क्योंकि इसके बाद कोई पाइवट रो नहीं होती। यहाँ पे एक नॉन जीरो है तो यही पाइवट रो है, यही रो आपके पास पाइवट रो है। अच्छा सॉरी। अच्छा, इसमें देखिए यही एक रो है, ये पाइवट रो है, इसका यही एलिमेंट नॉन जीरो है, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट यही एक है, ये पाइवट एलिमेंट होगा। मैंने बोल दिया था रो एचेलॉन फॉर्म में क्या करना है, पाइवट एलिमेंट को 1 लाना है। यहाँ तो 4 है, इसको 1 लाने के लिए क्या करना होगा, रो 3 को 1/4 से मल्टीप्लाई करना होगा। मीन्स 1/4 को रो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे बस क्या करते हैं, इसको -3 से ऐड करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता। -3 एक नंबर है, एक नंबर है। ये आपके पास एक रो मैट्रिक है, ये पूरी रो, इसको आप +R3 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते?
क्योंकि ये R3 एक मैट्रिक है, ये एक नंबर है। मैट्रिक और नंबर आपस में ऐड नहीं होते हैं। मैट्रिक और मैट्रिक ऐड होते हैं जब सेम डायमेंशन के हों। हाँ, एक नंबर मैट्रिक से मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो आप 3 को R3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ 1 लाने के लिए क्या किया हमने, 1/4 R3 किया, मीन्स 4 से डिवाइड किया या 1/4 से मल्टीप्लाई किया। तो ये 0 डिवाइड बाई 4 0, 0 डिवाइड बाई 4 0, 4 डिवाइड बाई 4 1 होगा, 15 डिवाइड बाई 4 ये 15 डिवाइड बाई 4 ही रहेगा। तो यहाँ पे 1 आ गया। तो हमें यही काम करना था। ये से इधर देखो, इसमें देखो जो पाइवट एलिमेंट था वो आपके पास आ गया 1। सही है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने, आप लोगों ने नोटिस किया तो थोड़ी मिस्टेक कर दिया है। मिस्टेक यही है, नहीं सही है बस। 21 डिवाइड बाई 2 किया है ना, ऐसा करने की नीड नहीं थी। 15 डिवाइड बाई 4, ये 21 डिवाइड बाई 2 कैसे किया है, 1 रो 3 कॉलम 3। चल इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया इन्होंने। 2 से क्यों डिवाइड किया इन्होंने, हाँ गलती से 2 से किया है, कोई मिस्टेक किया इन्होंने यहाँ पे। तो आपने सिंपल क्या करना है, इस मैट्रिक में 4 से डिवाइड कर देना है। कर दिया तो यहाँ पे 1 आएगा। 1 आके इसका पाइवट 1, इसका पाइवट 1, इसका पाइवट जो है वो 1 बनेगा। बन के ये आपके पास हो गया रो एचुलान फॉर्म। तो इसको कहते हैं रो एचुलान फॉर्म। बाकी इसको सोल्व करना है तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से करना होगा। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो, जब आप बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से इसको सोल्व करना चाहें तो इसमें यहाँ पे 1 आया था, इसमें 15 डिवाइड बाय 4 आया था ना। अच्छा चले, जब बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करते हैं तो यहाँ पे मैंने बताया था कि इस आर्गुमेंट मैट्रिक को आप दोबारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस आर्गुमेंट मैट्रिक को सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये फर्स्ट कॉलम जो होता है x1 का कोफिशिएंट होता है, ये x2 का कोफिशिएंट होता है, ये x3 का कोफिशिएंट होता है। यहाँ इक्वलिटी के उस साइड वाले को ऐसे लिखते हैं। तो ये x1 का कोफिशिएंट 1 है, तो ये आपके पास हो गया x1। x2 का कोफिशिएंट -3 है, तो ये हो गया -3x2। और x3 का कोफिशिएंट 4 है, तो ये होगा +4x3 विच इज इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि इक्वालिटी के इस साइड में 3 है ना। अब यहाँ पे देखो x1 का कोफिशिएंट 0 है, लिखने की नीड नहीं। x2 का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ होगा x2। x3 का कोफिशिएंट -2 है, तो ये -2x3 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे देखो x1 का कोफिशिएंट भी 0 है, x2 का कोफिशिएंट भी 0 है, x3 का कोफिशिएंट 1 था ना जब हमने 4 से डिवाइड किया, तो x3 का कोफिशिएंट 1 हो गया था। तो यहाँ पे x3 विच इज इक्वल टू, इक्वलिटी के इस साइड में क्या है, 15 डिवाइड बाई 4 है, तो ये 15 डिवाइड बाई 4 आ गया। अब हमें क्या करना है, x1 x2 और x3 की वैल्यूज फाइंड करना है। तो यहाँ x3 की वैल्यू तो आपको मिल गई, इसको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। x3 की वैल्यू को अब वो इस इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ से हमें x2 की वैल्यू मिलेगी। तो x2 की वैल्यू क्या होगी, आप x3 की वैल्यू पुट करते हैं तो x2 इज इक्वल x2 माइनस 2 इंटू x3 की वैल्यू है 15 डिवाइड बाई 4, 15 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 होगा। तो ये x2 माइनस 15 डिवाइड बाई 4 हुआ, तो x2 15 डिवाइड बाई 2 हुआ, सॉरी x2 इज इक्वल टू, यहाँ -15 डिवाइड बाई 2 है, इक्वलिटी के इस साइड में ले जाओ, ये +15 डिवाइड बाई 2 इसका आंसर आएगा। अब x2 और x3 की वैल्यू यहाँ पुट करना है।
इधर पुट करने से x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप लोग को ट्राई करना। तो ये इस तरह से होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट कोई क्वेश्चन देखता हूं कि किसी ने, चले सही है, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने तो। चले, क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको गिवन है। सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको भी रो एचेलॉन फॉर्म से ही हम सोल्व करते हैं। रो एचेलॉन फॉर्म से सोल्व करने के लिए पहले हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का आर्गुमेंट मैट्रिक्स बना देते थे। अच्छा, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का पहले क्या करते हैं, आर्गुमेंट मैट्रिक्स बना देते हैं। आर्गुमेंट मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना होता है, इसका आर्गुमेंट मैट्रिक्स हम बना देते हैं। इसका आर्गुमेंट मैट्रिक्स होगा इस तरह से। x का कोफिशिएंट लिखते थे, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ होगा -1, z का कोफिशिएंट 1 है, 1 लिख दिया। फिर स्लेश देके इक्वलिटी के इस साइड में 8 है, इसको लिखना था, ये 8 हो गया। यानी इक्वेशन 1 को रो 1 में लिखना था, इक्वेशन 2 को रो 2 में लिखना था। ये आपके पास इक्वेशन 2 है। इसमें x का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दो, y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 3 लिख दिया, z का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे -1 लिख दिया, इक्वलिटी के इस साइड में -2 आ गया। फिर यहाँ से देखो x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ आपने लिख दिया 3, y का कोफिशिएंट -2 है, z का कोफिशिएंट -9 है, और इक्वलिटी के इस साइड में भी 9 है, 9 आ गया। तो ये मैट्रिक इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का आर्गुमेंट मैट्रिक बन गया। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन और ये मैट्रिक आपस में इक्वल है, इक्विवेलेंट है। अब आपने क्या करना है, अच्छा इधर सीआर कौन है, तो यहाँ किसी ने नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, इसको ऐड कर देना ग्रुप में, या फिर आप मुझे ईमेल कर दो, मैं आपको ऐड कर देता हूँ। अच्छा, तो ये आर्गुमेंट मैट्रिक है। अब इस आर्गुमेंट मैट्रिक को हमने रो ऑपरेशन से सोल्व करना है। कैसे सोल्व करते हैं, सोल्व करने के लिए पहले पाइवट एलिमेंट देखते हैं। पाइवट एलिमेंट को 1 करना है, 1 के इक्वल करना है, और उससे बिलो बिलो वालों को 0 करना है, सेम वही जैसे हम रो ऑपरेशन से करते थे। तो पाइवट एलिमेंट फर्स्ट लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट होता है। ईमेल मेरा मैं लिख देता हूँ। चले, मैंने ईमेल सेंड कर दिया है, देख लेना। अच्छा, इसमें हमें क्या करना था, पहले पाइवट रो देखना था। पाइवट रो जो लीडिंग नॉन जीरो होती है वो देखना है। ये तीनों नॉन लीडिंग नॉन जीरो रो है, तो फर्स्ट रो को हम पाइवट रो कंसीडर करते हैं। ये हो गया पाइवट रो। इसमें देखो, पाइवट रो आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, इश्यू नहीं है, लेकिन पाइवट रो सबसे टॉप पे लाना जरूरी है। अगर आप इसको पाइवट कंसीडर कर, ये तीनों नॉन जीरो है ना, इसमें से किसी को भी आप पाइवट कह सकते हैं। अगर आप इसको पाइवट कहोगे तो इसको टॉप पे लाना होगा, इसको 1 करना होगा, तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। इससे बेहतर है डायरेक्ट इसमें 1 ही है, इसको आप पाइवट रो कंसीडर करें। पाइवट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होता है, वो आपके पास पाइवट एलिमेंट होता है। इसको मैंने लिख दिया पीई, मीन्स पाइवट एलिमेंट। अब क्या करना है, इस पाइवट एलिमेंट की हेल्प से इसको भी 0 करना है, 2 को भी, और 3 को भी 0 करना है। अब आप खुद सोचे, यहां पे इसकी हेल्प से 2 को 0 करना है, यहां तो 1 है, 0 कब होगा, अब यहाँ पे -2 होगा। मेरे ख्याल से ये टाइम ना थोड़ा सा खत्म होने वाला है, क्योंकि ये 45 मिनट का होता है एक सेशन। आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ नाम जो है वो मैसेज पे लिख देना, ताकि मैं अटेंडेंस वहां से देख के कंडक्ट कर लूँ। सही है, अचानक शायद बंद हो जाए ये मीटिंग। बंद हो गई तो फिर दोबारा हम मीटिंग क्रिएट करेंगे, क्रिएट करके फिर टाइम तो निकल जाएगा। एक 9:15 तक ही क्लास है यहाँ पर।
तो थोड़ा सही टाइम रहता है। मेरे ख्याल से ये 8:50 तक तो चलेगी ये क्लास। अच्छा, तो यहाँ पे देखो कि हाँ, अब क्या करना था, पाइवट एलिमेंट की हेल्प से बिलो वालों को जीरो करना था। तो ये 1 है, इस 1 की हेल्प से 2 को जीरो करना है, तो रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -2 होगा, इसको इसके साथ प्लस कर दो, -2 + 2 0 होगा ना। फिर जो रिप्लेस होगी, जो न्यू रो होगी, इसको यहाँ पे लिखना है। तो इन्होंने क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे देखो, ये इसका आर्गुमेंट मैट्रिक है ऊपर वाले सिस्टम का, मैंने बना के दिखाया कि कैसे बनाते हैं। अब इन्होंने इस एलिमेंट की हेल्प से इसको जीरो कर दिया है। जीरो करने के लिए क्या किया है, रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया और रो 2 के साथ ऐड कर दिया। ऐड कर दिया तो जो न्यू रो 2 आएगी वो यही आएगी। तो चले हम रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। -2 ऑफ आर 1 करते हैं, तो विच इज इक्वल टू होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। जब आप -2 से मल्टीप्लाई करते हैं R1 को, तो ये होगा -2, टाइम खत्म होने वाला है मेरे ख्याल से, माइनस माइनस +2 होगा, सॉरी 2। फिर इसको -2 से कर दो, ये होगा -2। इसको -2 से कर दो, ये होगा -16। और इसको R2 के साथ ऐड कर देना है। R2 के साथ ऐड कर दिया, R2 आपके पास है, ये R2 है। 2 3 -1, 2 3 -1 -2 है। इनको ऐड कर दो, 2 -2 0, 2 + 3 5, और -2 -1 -3 16 -2 -18 आ गया। तो अब इस न्यू रो को, जो न्यू आ गया, इसको हमने रो 2 में रिप्लेस करना है, 0 -5 -3 -18 को। तो ये ऑलरेडी इन्होंने कर दिया है, देखिए 0 0 5 -3 -18, सही है। और सेम यही प्रोसीजर हमने क्या कहाँ पे करना है, इसकी हेल्प से इसको जीरो करना है 3 को। तो 1 की हेल्प से 3 को जीरो करने के लिए पहले 1 को -3 लाना होगा, ये -3 होगा, -3 + 3 0 होगा। तो रो 1 को हमने -3 से मल्टीप्लाई करना है, करने के बाद रो 3 के साथ ऐड करना है। तो जब इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करते हैं, तो ये क्या होगा कि जब हम करके देखते हैं, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे -3 होगा, -3 + 3 0 होगा, तो वो 0 इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, सही है। इसको -3 से कर दो, माइनस माइनस +3, 3 -2 1 होगा, तो 1 यहाँ पे लिख दिया। इसको -3 से कर दो, 1 × -3 -3 -9 -12 होगा, इधर लिख दिया। फिर 8 को कर दो, 8 × -3 क्या होगा, -24 होगा, -24 + 9 -15 होगा। ये आपके पास न्यू रो 3 आ गई। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट पाइवट देखना है। फर्स्ट का तो आपने परफॉर्म कर दिया, ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट पाइवट देखो, नेक्स्ट में देखो ये दोनों आपके पास, फर्स्ट इस एक रो का तो एक ही पाइवट मिलता था, इसका पाइवट मिल गया। नेक्स्ट का जब आप पाइवट ढूंढते हैं, तो इसमें देखो फर्स्ट तो दोनों का नॉन जीरो है, सेकंड में दोनों का नॉन जीरो एलिमेंट है, फर्स्ट में दोनों का जीरो एलिमेंट है। तो ये दोनों में से किसी एक को पाइवट चूज करना है। अब आपकी मर्जी है, इसको पाइवट चूज करें या इसको चूज करें। अगर आप इसको पाइवट चूज करोगे तो इसको 1 लाना होगा, सही है। अगर आप मर्जी, आप दोनों को में से किसी को भी कर सकते हो। अगर इसी को पाइवट चूज करोगे तो ये ऑलरेडी 1 है, इसलिए बेहतर है रो 3 को पाइवट चूज करते हैं, इनको इंटरचेंज करते हैं, ऐसा भी कर सकते हो, सही है। इंटरचेंज किया तो ये ऑटोमेटिकली 1 बन जाएगा। या फिर इसको 1 लाने के लिए रो 2 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर तो ये 1 आएगा। दोनों काम आप कर सकते हैं। तो
इन्होंने देखो रो 2 और 3 को इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि इस तरह आसान होगा ना। आप डिवाइड करके भी कर सकते हो, इंटरचेंज करके भी। इंटरचेंज किया, ये 1 आ गया, ये पाइवट हो गया, इसकी हेल्प से आप इसको 0 लाना है। तो यहाँ ये पाइवट एलिमेंट है, तो इसकी हेल्प से इसको 0 लाना है, तो यहाँ 5 लाना होगा, -5। तो रो 2 को -5 से मल्टीप्लाई कर दो। जब रो 2 को -5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको रो 3 के साथ ऐड करते हैं, तो न्यू रो आपके पास यही आएगी। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये आप करते हैं 0 मल्टीप्लाई -5 0, 0 प्लस 0 0 होगा। इसको -5 से मल्टीप्लाई कर दो, -5 मल्टीप्लाई 1 -5 प्लस 5 0 होगा।